अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने गज़ानिया के प्लांट्स। आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि गज़ानिया के प्लांट्स की मिट्टी किस तरह तैयार करनी है, इसके अलावा इसको ग्रो किस तरह करना है। तो गज़ानिया का प्लांट सर्दियों का प्लांट है, बहुत प्यारा प्लांट है, फूलों का, सर्दी के फूलों का। और ये चंद उन प्लांट्स में आता है, सर्दी के फूलों के प्लांट्स में जो जिनको हम बचा सकते हैं अगले सीज़न के लिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी आती है। तो अभी मैंने अब दिखा रहा हूँ जो प्लांट्स, ये मेरे छोटे गमलों में लगे हुए हैं, 8 इंच के गमलों में। मैं इनको मैंने शिफ्ट भी करना है बड़े गमलों में, वो इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी जब इस पे तैयार करें, इसके लिए बहुत रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसमें आप काफ़ी मिकदार में जो गोबर की खाद है वो डालें। मिट्टी वेल ड्रेन्ड भी होनी चाहिए। आप इसमें रेत शामिल करें, गोबर की खाद शामिल करें और साथ कुछ मिकदार, थोड़ी-सी मिकदार डीएपी लाज़मी शामिल करें। उससे ये होगा कि क्योंकि ये प्लांट्स इनके ये सीज़न प्लांट्स होते हैं, थोड़े से अरसे के लिए इसमें फूल आना होता है। तो वो जो जो थोड़ा अरसा होता है उसमें ये इसमें भर के वो फूल आ जाएँगे, जितनी इसकी खाद अच्छी होगी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए नई-नई कलियाँ इसकी बन रही हैं नीचे से। और काफ़ी इसकी हेल्दी पत्तियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। काफ़ी हेल्दी माशाल्लाह प्लांट्स हैं ये गज़ानिया के। तो मिट्टी की मैंने बात कर ली है, खाद भी बता दी है कि खाद जब इसमें डालें तो कौन-सी डालें। और अगर मैं अब आगे जाके अब बात करता हूँ इसकी प्रोपेगेशन की। इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं हम, इसको ग्रो कर सकते हैं इसके सीड से। जब फ्लावर स्प्रेंट होता है इसका फ्लावर, तो जो सीड्स बनते हैं उस सीड से हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। मतलब सीड से पौधा बनने तक काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक तो तरीका वो हो गया सीड्स के ज़रिए से, दूसरा हम इसको रूट डिवाइड के ज़रिए इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह ये प्लांट है, ये सारा इसमें फैला हुआ है। इसमें हम अगर इसको निकालेंगे तो इसकी रूट हम डिवाइड करके, रूट बीच में से काट के, तो एक से ज़्यादा प्लांट्स हम बना सकते हैं। एक इसका प्रोपेगेशन के 2 तरीके हो गए, एक तो हम सीड से लगा सकते हैं, दूसरा रूट डिवाइड करके इसको प्रोपेगेट आसानी से कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये चल जाता है। और आगे मैंने आपको जो बताया कि इसको हम बचा सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। उसके लिए आपको चाहिए करना सिर्फ़ ये है कि इसको बहुत ज़्यादा पानी से बचाना है। जब सीज़न इसका एंड होता है फूलों का, तकरीबन वो एंड हो जाता है मई जून तक तकरीबन, जब गर्मी स्टार्ट होती है। तो हालाँकि ये काफ़ी गर्मी में भी ये फूल इसके आते रहते हैं। तकरीबन मई के एंड जून के स्टार्ट तक मैंने इसके फूल देखे हैं, आ रहे होते हैं इसके फूल। साइज़ कम हो जाता है फूल का, लेकिन फूल आ रहे होते हैं। वो उसमें सीज़न में, और ख़ास तौर पे बरसात के सीज़न में हमें ये इस बात का ख़्याल रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना इसको। किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ पानी बहुत ज़्यादा ना मिले इसे और रोशनी लगे अच्छी, तो ये हम आसानी से इसको बचा सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो आपको जैसे पता है कि हम प्लांट्स जब लगाते हैं तो हमें दिल यही होता है कि ये प्लांट्स कभी हमारे पास से जाएँ नहीं, ख़त्म ना हों। लेकिन सीज़नल प्लांट जितने भी होते हैं वो हमारे पास से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उन प्लांट्स में आता है जिसमें जो हमारे से ख़त्म नहीं होते। इसके अलावा कलांचू प्लांट है, जो कलांचू प्लांट सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है, वो ख़त्म नहीं होता, वो आपके साथ रहता है आपके गार्डन में। इस तरह हम इस प्लांट गज़ानी के प्लांट को भी बचा सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। और अब हम बात करते हैं कि इसको कितनी सनलाइट चाहिए। तो ये ऐसा फ्लावर है जिसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। अब ये मेरे घर में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा पूरे दिन के लिए नहीं आती, कुछ दिन टाइम के लिए आती है, क्योंकि हमारे घर का सेन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस जगह पे ये पौधे पड़े हुए हैं, जो जगह बनी हुई है, वहाँ पे थोड़ी रोशनी का मसला होता है, क्योंकि साथ दूसरे घर बने हुए हैं, उस वजह से थोड़ा-सा। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में थोड़ा सूरज का रुख भी चेंज हो जाता है, इस वजह से रोशनी की थोड़ी कमी होती है मेरे पास। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रोशनी पड़ेगी इस पे, जितनी ज़्यादा तेज़ धूप पड़ेगी, इतना अच्छा ये फूल खिलेंगे, इतने अच्छे इस पे अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये देखिए मेरे साथ ये कलांचू प्लांट्स लगे हुए हैं, इस पे भी ये देखिए बड्स बन रही हैं। तो इस पे भी इंशाल्लाह फ्लावरिंग होगी। ये कलांचू की देसी वैरायटी है, देखिए माशाल्लाह अच्छी बड्स बनी हुई हैं इस पे। तो कलांचू भी बहुत प्यारा प्लांट है सर्दियों का। ये सक्कुलेंट वैरायटी में आता है, इसकी ये सक्कुलेंट वैरायटी है। तो इसके अलावा ये देखिए आगे मैंने ये पटूनिया की जो मैंने पौध लगाई हुई है, इस पे भी अभी ये जनवरी में थोड़ा सा ये डल हो जाते हैं पटूनिया, जब हम छोटी सी पनीरी से लगा रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं।
तो जनवरी में जब शदीद सर्दी पड़ रही होती है, थोड़े से डल हो जाते हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अब मेरे ये छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं, पनीरी में लगा लेके आया था, तो सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़े से डल हुए हैं, लेकिन जो इंशाल्लाह जनवरी ख़त्म होकर फरवरी में ये अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, ये ग्रोथ पकड़ लेंगे आगे जाकर। ये देखें सारे मेरे जो प्लांट्स हैं, ये पनीरी लगी हुई है और ये जगह स्टॉक, इस पे माशाल्लाह अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी स्टॉक प्लांट पे। तो मैं ये छोटा सा लेके आया था, मैं ये जो स्टॉक का प्लांट है। तो ये हमारे आगे जी गजानिया। तो ये मेरी थी आज की वीडियो गजानिया प्लांट के हवाले से, किस तरह ग्रो करना है, किस तरह हम इसको बचाना है अगले सीज़न के लिए, और सारी मेरी ये वीडियो इस पे इस टॉपिक पे बात करने की आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और आप भी लाजमी लेकर आएँ, सर्दियों का सीज़न चल रहा है, अच्छे अच्छे प्लांट्स लेकर आएँ, बहुत प्यारे फ्लावरिंग प्लांट्स बने आ रहे हैं नर्सरी में। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।